बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पृष्ठ तनाव को घटाते या बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पृष्ठ तनाव की, कि पृष्ठ तनाव होता क्या है ये हम लोग जान चुके हैं। पहले इसकी डेफिनेशन हमको डिटेल में बताई है, उसके एक्सप्लेनेशन भी बताया हमने कि लाप्लास ने ससंजक बल के आधार पर कैसे उसकी व्याख्या की है, तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका एक सीधी सी बात आपको याद रखनी कि पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव के पृष्ठ को न्यूनतम करने का जो गुण होता है उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा वो द्रव उतना ही ज्यादा सिकुड़ने का प्रयास करेगा, यानी उसका जो पृष्ठ होगा वो कम से कम होने का प्रयास होगा उसका। और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति वो कम होगी, यानी फैलेगा ज्यादा। ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होने का मतलब सिकुड़ना ज्यादा, यानी पृष्ठ तनाव ज्यादा मतलब सिकुड़ेगा ज्यादा। पृष्ठ तनाव कम यानी कम सिकुड़ेगा यानी फैलेगा ज्यादा। इतनी बात आपको ध्यान रखते हुए इसको जरा समझना है कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ताप, यानी कोई भी द्रव है उसका अगर टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक को अगर कम करते हैं तो दूसरा बढ़ता है। मतलब सीधा सा आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाया तो पृष्ठ तनाव घट गया, और पृष्ठ तनाव घट गया यानी उसका जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति है वो कम हो गई, यानी फैलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई। तो यही रीजन है कि जो गर्म खाना है या गर्म सूप है या गर्म समोसे हैं ये सब ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। उसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव क्या है उसका कम है, और पृष्ठ तनाव कम है जो फैलने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा है। तो वो जब खाते हैं या पीते हैं तो वो जल्दी से पूरे जीभ में फैलता है। और जीभ के बारे में आपको पता होगा कि जीभ को पर्टिकुलर एक जगह कोई स्वाद नहीं मिलता है, वो अलग अलग जगह, आगे मीठा ज्यादा लगेगा, पीछे से कड़वा, साइड से नमकीन, ऐसे करके लगता है। तो जब ऐसे अगर एक जगह इकट्ठा रहेगा तो हमको या तो नमकीन लगेगा तो मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, ऐसा होगा। अगर सब जगह फैल जाएगा तो वो हमको एक साथ सब स्वाद मिलेगा, खट्टे मीठे चटपटे का, तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। तो यही रीजन है कि जो गर्म सूप होता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। तो गर्म खाना हो या गर्म सूप हो, गर्म चाय हो, सब ज्यादा स्वादिष्ट लगने का रीजन क्या है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज जरा समझते हैं ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव का मान घटता है, तो घटते घटते एक समय ऐसा आ जाता है कि पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। कोई भी द्रव लेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। जब पृष्ठ तनाव घटेगा तो एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाएगा उस द्रव का, उसका पृष्ठ तनाव घट करके शून्य हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होगा, 0। तो यह आपको एग्जाम में पूछा गया कई बार प्रश्न कि क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है, तो आप क्या बताना है, 0। अगर ये पूछ लिया जाए कि क्रांतिक ताप क्या होता है तो आप इसका उल्टा बताएंगे कि वह किसी द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है वो उस द्रव का क्रांतिक ताप कहलाता है। तो क्रांतिक ताप ये अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। तो अलग किस किस द्रव का टेम्परेचर कितना करने से उसका पृष्ठ तनाव कब शून्य हो जाएगा वो अलग अलग वैल्यू होती हैं। लेकिन आपको क्रांतिक टेम्परेचर किसी भी द्रव का अगर है तो उसका मतलब है कि उस पर उसका जो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो शून्य है। तो बस पृष्ठ तनाव शून्य होता है क्रांतिक ताप पर। इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, जो टेम्परेचर जब घटाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा वाले सिकुड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो इस ये रीजन भी आप लोग समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई गर्म चाय होती है तो जब गर्म रहेगी तो उस पर कोई लेयर नहीं बनती, जैसे जैसे ठंडी होगी यानी उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो वहां पर सिकुड़ने का प्रयास होगा, तो वहां पर एक मलाई की एक लेयर बन जाती है। जैसे दूध का भी हाल है, गर्म होगा तो उस पर कोई लेयर नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा उस पर एक लेयर बनती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो टेम्परेचर कम पृष्ठ तनाव ज्यादा, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो उसके अणु सब सिकुड़ करके पास आने का प्रयास करते हैं। जो पास आएंगे तो एक लेयर बन जाती है
तो ये तो हो गया टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरा समझना है विलय का प्रभाव। विलय मतलब जो किसी भी द्रव में कोई पदार्थ घोला जाता है तो जो घोलने वाला पदार्थ उसको विलेय पदार्थ कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसको कहते हैं विलायक, और जो घुलने के बाद तैयार होता है उसको विलयन कहते हैं। ये बात तो आपको पता है। तो विलेय का मतलब जो कुछ चीज घोल रहे हैं। तो अगर इसमें दो चीजें हैं, अगर घोलने वाली पदार्थ अगर बहुत घुलनशील है, पूर्ण घुलनशील कह सकते हैं कि अगर कोई चीज घोली जा रही तो अगर पूर्ण घुलनशील है तो उस द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे जल में अगर हम नमक या चीनी का घोल तैयार करें अगर, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, यदि विलेय पूर्ण घुलनशील है यानी पूरी तरह से घुल जाएगा मतलब दिखाई न पड़े वहां, ठीक है ना। जैसे चीनी अगर घोल देगा तो चीनी के कण दिखाई नहीं पड़ते, नमक घोल देगा नमक कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो इसका मतलब पूर्ण घुलनशील है। तो ऐसे विलेय को मिलाने से उस जल का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है, यानी सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है, प्रथम मतलब क्या, सिकुड़ने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई ऐसा द्रव, ऐसे द्रव में अगर ऐसा विलेय पदार्थ मिलाया जाए जो कम घुलनशील हो या आंशिक घुलनशील हो, अल्प विलेय हो, तो क्या होगा, उस द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। घट जाएगा मतलब फैलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जो फैलने की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो यही रीजन है कि जब किसी जल में अगर साबुन या डिटर्जेंट को अगर मिलाते हैं तो उससे कपड़े ज्यादा अच्छे साफ होते हैं। उसका रीजन क्या है, जब हम किसी भी डिटर्जेंट को जब जल में मिलाते हैं तो डिटर्जेंट कम घुलनशील होता है, और जब कम घुलनशील होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। जब घटेगा तो उसकी जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति है द्रव की वो कम होगी, यानी फैलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जब फैलेगा द्रव तो कपड़े के हर जगह, हर पॉइंट पर, हर कोने पर पहुंच जाता है, और पहुंच करके वहां पर उस मैल को खींच लाता है बाहर। खींचने का रीजन आप समझ सकते हैं क्यों खींच लाता है, क्योंकि जैसे वहां पर ये डिटर्जेंट वाला जो द्रव पहुंचता है तो वहां पर जो कपड़े और मैल के बीच लगने वाला जो असंजक बल है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण वो मैल उस कपड़े को छोड़ देता है और द्रव के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके समझ सकते हैं। लेकिन और भी ज्यादा समझे, अगर जैसे कोई कपड़ा जब बहुत गंदा होता है तो हम लोग डिटर्जेंट के साथ में पानी को गर्म भी करते हैं, या आप सब लोग करते होंगे। जब कोई गंदा कपड़ा अगर साफ करना है तो क्या करते हैं हम लोग, डिटर्जेंट तो मिलाएंगे, साबुन उसमें घोलेंगे, लेकिन उसको गर्म भी करते हैं। तो देखिए साबुन घोला, पृष्ठ तनाव कम हो गया, गर्म किया, पृष्ठ तनाव और कम हो गया, यानी और अच्छे तरीके से वो हर जगह पहुंचेगा और कपड़े को साफ करता है। तो ये तो बात हो गई कि कभी कभी एक नंबर प्रश्न आता है एग्जाम में कि डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े क्यों अच्छे साफ होते हैं। तो आपको रीजन लिखना है, डिटर्जेंट मिलाने से उसका जो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, जिसके कारण जो द्रव है वो हर जगह कपड़े पहुंच जाता है और उसके असंजक बल को कम कर देता है, मैल और कपड़े में लगने वाले असंजक बल को, जिसके कारण से वो मैल अलग हो जाता है कपड़े से, ठीक है। तो एक रीजन आप ये बता सकते हैं। और दूसरा इसमें आप ये समझना है कि एक होता है संदूषण का प्रभाव। संदूषण के प्रभाव से मतलब क्या है कि जब किसी भी द्रव की सतह पर तेल या ग्रीस या कोई भी धूल कण अगर होते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। यही इसका भी देखिए, ये जो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में मच्छर जो है पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो तैरने का रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव कम है पानी का, तो क्या होगा, उस पृष्ठ तनाव के कारण वहां पर एक झिल्ली बनी हुई जिसको पृष्ठीय झिल्ली कहते हैं, उसके कारण से वो उस झिल्ली पर सब बैठे रहते हैं, डूबते नहीं है। डूबने का रीजन देखिए यहाँ पर आर्किमिडीज सिद्धांत नहीं है। जैसे जहाज वगैरह नहीं डूबते हैं तो वहां पर पृष्ठ तनाव कारण नहीं होता, नाव नहीं डूबती तो पृष्ठ तनाव कारण नहीं है। वो कोई भारी चीज अगर नहीं डूब रही तो आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, उत्प्लवन बल कार्य करता है। लेकिन अगर कोई हल्की चीज, मच्छर है, कोई तिनका है, ठीक है ना, तो वो अगर तैर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। तो मच्छर तैरते हैं किसी कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, आर्किमिडीज के कारण ही तैरते हैं। तो मच्छर तैर रहा है, बैठा हुआ है, और जैसे ही अगर उस पर अगर हम कोई तेल अगर डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, इस कारण से वो मच्छर डूब जाता है। तो जितने भी
बरसात के दिनों मच्छर मारने वाले जो दवाएं होती हैं, मतलब जो पानी में छिड़काव की जाती हैं कि मच्छर बैठे ना, तो उसके अलावा ऐसी दवा होती है जो पृष्ठ तनाव को घटा देती है, जिसके कारण मच्छर अगर बैठता है तो वो डूब जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट कि अगर किसी द्रव की सतह पर धूल या कोई चिकनाई है यानी तेल पड़ा हुआ है, तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, जिसके कारण वहां पर कोई मच्छर वगैरह नहीं बैठ पाते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृष्ठ तनाव को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या एक नंबर सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर किसी द्रव की सतह पर अगर कोई चिकनाई अगर है, कोई तेल पड़ा हुआ है, तो उसका पृष्ठ तनाव घट गया है कि बढ़ गया है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो पृष्ठ तनाव किन किन बातों को प्रभावित करता है ये आप समझ गए, और अगली क्लास में हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।